हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि बेसिस क्या है मार्केट क्लासिफिकेशन के, किस बेस पे हम मार्केट को क्लास बना सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ड्यूपोली है। तो कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, ड्यूपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं अलग अलग मार्केट के बीच में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बेस यानी कि किस बेस पे हमें जो क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट होगी, क्या वो परफेक्ट मार्केट होगी या फिर इम्परफेक्ट मार्केट होगी। तो सबसे पहले कवर करते हैं नंबर ऑफ बायर्स और सेलर के बेस पे। अगर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और सेलर्स हैं और प्रोडक्ट जो हमारा होमोजीनियस है यानी कि एक ही जैसी कमोडिटी है जो अवेलेबल है इंटायर मार्केट के अंदर, तो ये सिचुएशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की। अगर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है लेकिन कमोडिटी क्या है, होमोजीनियस नहीं है यानी कि डिफरेंशिएशन है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे एक सिचुएशन किसकी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। जब यहाँ पे एक ही सेलर होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, एक सेलर का मतलब क्या होता है, मोनो। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब कंट्रोल। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा फिर, मोनोपोली का। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ बायर्स और सेलर के बेस पे क्लास बना दी कि कौन सी मार्केट है जो बायर और सेलर के नंबर्स के बेस पे परफेक्ट कंपटीशन में गई है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गई है और मोनोपोली के बीच में गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का नेचर क्या होता है। जो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होती है वहाँ पे कमोडिटी होती है होमोजीनियस होती है। नेचर क्या होता है कमोडिटी का, होमोजीनियस होती है, बिल्कुल एक जैसी ही कमोडिटी हमें अवेलेबल होगी इंटायर मार्केट के अंदर। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो कमोडिटी होती है हमेशा वो डिफरेंशिएट होगी, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो पाया जाएगा। जबकि मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है हो भी सकता है होमोजीनियस हो और या नहीं भी हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन होता है कि होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता मोनोपोली के केस में। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की, यानी कि प्राइस के ऊपर कितना, किस हद तक का जो कंट्रोल हो सकता है प्रोड्यूसर का। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है उसका कोई भी कंट्रोल है जो प्राइस के ऊपर नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस होता है वो मार्केट फोर्सेस के बेस पे इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है और जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दिया उसी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर फर्मों का जो गुड्स सेल करनी पड़ती है। क्वांटिटी को बढ़ा या कम कर सकती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म, लेकिन प्राइस के ऊपर जो कोई भी चेंजेस नहीं डाल सकती। नेक्स्ट आता है कि इन कॉन्ट्रास्ट द मोनोपोलिस्टिक हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, यानी कि फुल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल होता है। यानी कि डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की बात की जाए, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर। मोनोपोली के केस में मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल करता है पूरा प्राइस के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे पार्शियली कंट्रोल पाया जाता है प्राइस में। नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट के बारे में नॉलेज कितनी होती है आप जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की जब हमने अजम्पशंस मानी थी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो बायर और सेलर होता है उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। इन अदर फॉर्म ऑफ द मार्केट देयर इज अ इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, जबकि जो अदर फॉर्म आती हैं चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जाए चाहे वो मोनोपोली की बात की जाए, तो वहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज पाई जाती है मार्केट के बारे में। ना ही तो बायर को पूरी इन्फॉर्मेशन होती, ना ही सेलर को पूरी इन्फॉर्मेशन होती। नेक्स्ट होती है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कितना मोबाइल पाए जाते हैं, यानी कि उनमें कितनी मोबिलिटी पाई जाती है कि मूव ऑन कर सकते हैं वो वन पैलेस टू अनदर में। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज अनदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने पढ़ा था उसकी assumption के अंदर कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं वन पैलेस टू अनदर। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अदर फॉर्म ऑफ मार्केट, लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ मार्केट होता है उसमें ये जरूरी नहीं है कि परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेस बनता था मार्केट क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक बिजनेस डिसीजन वाला, क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर बनता है, ये बनता है मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस डिसीजन। तो यहाँ तक अपना मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट बनता है इसका बिजनेस डिसीजन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।